ऑलराइट दोस्तों, Realme लेके आ गए उनके P सीरीज के परफॉर्मेंस फोकस जो फोन्स होते हैं, या उन्होंने दो लॉन्च किए हुए, P3 Pro एंड P3X। वैसे ये जो येलो बॉक्स है ना, ये इसके अंदर आया हुआ था, बट इतना टाइट था दोस्तों, एंड विद दिस ब्रोकन हैंड मैं निकाल नहीं पाता था, इसीलिए मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। बट लेट मी ओपन दिस, ये बॉक्स खोलते हैं एंड देन आई विल शो यू क्या उन्होंने। ओ माय गॉड, ये भी मुश्किल है। साजिद, मदद की जरूरत पड़ती है। ओके तो मेरे दो हाथों से भी और मुश्किल। ओह, क्या है साजिद? ओके, ऑलराइट, अ मिस्टीरियस नेबुला ग्लो अवेट्स डिकोडिंग। Your assistance is needed to complete the classified interstellar mission. ये आया हुआ था, and then you had the box inside, और ये था इसके अंदर। जी हाँ, तो ये क्यों है ये आपको पता चल जाएगा। P3X भी है जो इसका छोटा भाई है, उसके बारे में भी बताएंगे। Let's open and do the unboxing। लेकिन उसके पहले दोस्तों, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फोन्स आ रहे हैं आने वाले दिनों में, सबकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, सबके रिव्यूज करने वाले हैं, सो डू सब्सक्राइब। चलिए, सबसे पहले सिम कार्ड टूल, देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में आपको मिलता है नाइस मिल्की, मतलब थोड़ा सा ऐसा मिल्की हो गई, क्लियर केस नहीं है, एंड आई लाइक दिस लुक्स नाइस। तो ग्लो जब करेगा रात को तो उसमें से ये दिखने वाला है, सो दैट इज नाइस। मुझे लगा था क्लियर केस होगी, एंड डिसेंट क्वालिटी। दिस इज द फोन, नॉट बैड, नाइस। ओके, और क्या है, 80 वॉट का अडेप्टर आता है, सो दैट इज नाइस, एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है। दैट्स अबाउट इट। चलिए रखते हैं, अब देखते हैं फोन के पास। हाँ, इसे इधर ही रहने दो, दिखाने वाला हूँ। क्वाड कर्व डिस्प्ले। सो P2 Pro से कंपेयर करूं ना, तो उसमें कर्व डिस्प्ले था दो साइड में, ये क्वाड कर्व डिस्प्ले आ गया। और याद रखिए, मैं एक बात कहूं आपसे, गेमर्स के लिए अगर बजट टाइट है, अच्छा लेट्स स्टार्ट विद प्राइसिंग। 21-22 हजार विद ऑफर्स इसकी प्राइस आने वाली है। 25,000 ये 3 वेरिएंट्स है इसमें, तीनों भी 25,000 के नीचे होने वाले हैं, इवन द टॉप 12 to 56 का वेरिएंट। सो दिस इज दैट ग्लो इन द डार्क। और ये ग्लो कैसे होता है, जैसे ही अंधेरा हो जाता है, आई विल शो इट टू यू। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये ऐसे ग्लो होता है। अच्छा, लाइट बंद कर दी क्या? ओके, हाँ अब दिख रहा है, ये देखिए, लुक एट दैट। तो इसमें ऐसे वो लुमिनस स्ट्रैंड्स हैं अंदर, एंड सबका डिजाइन जो है ना वो यूनिक है। सो अंडरस्टैंड दैट कि जो पैटर्न्स हैं सबके सेम नहीं है, अलग अलग है, सो दैट इज गुड। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताओ, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी, एंड इट स्टिल फील्स वेरी वेरी लाइट। देखते हैं, स्क्रैच गार्ड है ना, निकालेंगे, सेटिस्फैक्शन। ओहो ओहो ओहो, नाइस। अगर वेट के बारे में बात करूं, आई मे गो रॉन्ग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड तो लाइट लग रहा है। 196 ग्राम्स, 191.5, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, एंड 191.5 ग्राम्स वेट है, विच इज गुड। मतलब बड़ी बैटरी होने के बावजूद हाथ में ज्यादा हेवी नहीं है। अगर मैं फोन के ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास 7i आता है पीछे, आगे की तरफ, पीछे तो नहीं है बट आगे की तरफ 7i है। गिरा के देखेंगे 7i है या 20i है। 1 2 एंड बूम। नहीं, कुछ नहीं, 1 2। इनफैक्ट सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 7i नहीं है, इस टाइम IP66, IP68, 69 का भी सर्टिफिकेशन आता है। तो ये जो ट्रेंड 2025 में देख रहे हैं सभी जो ब्रांड्स है ना, वो ड्यूरेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, विच आई थिंक इज रियली नाइस। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ आपको मिलता है नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल। दैट्स अबाउट इट। यही है पोर्ट्स एंड बटन। चलिए बाहर से देख लिया, Let's see from inside। वैसे मैंने ये पहले भी कहा है दोस्तों, डिस्प्ले जब क्वाड कर्व्ड होता है ना, इट लुक्स प्रीमियम, मतलब जो कर्व डिस्प्ले का एक प्रीमियमनेस होता है वो भी आता है, और गेमर्स के लिए जो कर्व डिस्प्ले के इश्यूज होते हैं वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये माइक्रो कर्व्ड है, सो दैट इज नाइस। वैसे अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.83 इंच का तो बड़ा डिस्प्ले, 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले आता है, सो दैट इज नाइस। 1200 निट्स HBM है, विच इज इंपॉर्टेंट, 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। ओवरऑल अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूं, बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही पतले बेजल्स आते हैं। इनफैक्ट 1.6 mm थिन है ये बेजल्स, इसकी वजह से 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है, सो एब्सोल्युटली इमर्सिव डिस्प्ले कहूंगा मैं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, P2 Pro के कंपैरिजन में आई थिंक इट हैज गॉन वन स्टेप फॉरवर्ड। वो 7s Gen 2 पे हुआ करता था,
ये 7S Gen 3 पे आया हुआ है, जो जिसका अंतुदु स्कोर आपको 8,20,000 8,30,000 के करीब आने वाला है। 3 वेरिएंट्स आते हैं इसमें, 8,128, 8,256 एंड 12,256। जैसे पहले का सभी वेरिएंट्स आपको इवन 12,256 अंडर 25,000 मिलने वाला है, एंड जो बेस वेरिएंट होगा 8,128 का अराउंड 21,22,000 में मिलेगा। 6,000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है। सो अगेन P2 Pro में 5,200 मिली एम्पियर की थी, अब बैटरी बढ़ गई है, एंड इवन दो उसका जो वेट है वो नहीं बढ़ा है, सो दैट इज गुड। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो आपको आराम से 1.5 दिन तक ये बैटरी जाएगी। इवन मॉडरेट टू हेवी यूसेज करोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और 0 to 100% 1 घंटा 10 मिनट में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वैसे दोस्तों Realme ने तो क्लेम किया है कि सिर्फ 5 मिनट चार्ज कीजिए एंड 1.5 घंटे तक आप BGMI खेल पाओगे। जी हाँ, दिस इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं कहूंगा ये एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो सीरियसली अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा है कि BGMI 90 FPS पे आप खेल पाओगे। वी प्लेड, वर्क्स वेरी वेल। PUBG न्यू स्टेट हमने खेला 90 FPS पे, व्हिच वर्कड वेल। इवन जेंशिंग इंपैक्ट भी हमने वी प्लेड फॉर नियरली हाफ एन आवर, कंटिन्यूअसली 50, 51, 52 FPS उन्होंने दिया, व्हिच इज रियली गुड मेरे हिसाब से। बट द बेस्ट पार्ट इज थर्मल्स आर इन चेक, क्योंकि 6050 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर आता है। टेम्परेचर लिटरली 40 डिग्रीज के ऊपर नहीं है, सो रियली गुड थर्मल्स एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो क्वाइट गुड। और हमने देखा है हमारे बहुत सारे फ्री फायर भी खेलते हैं, तो फ्री फायर मैक्स भी 90 FPS पे चलता है, सो दैट आई थिंक इज रियली नाइस। अब दोस्तों बात करते हैं UI के बारे में। ऑब्वियसली Realme UI आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15, नो प्रॉब्लम देयर। लेकिन थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, सिस्टम एप्स वगैरह डिसेबल कर पाओगे, बट यस इट कम्स आउट ऑफ द बॉक्स विद लॉट ऑफ थर्ड पार्टी एप्स। वैसे Android 15 है, बट 3 साल के अपडेट्स भी प्रॉमिस किए हुए हैं। 2-3 चीजें इधर जहां पे जब हम Realme से बात करते हैं, उन्होंने बताया कि इसमें ऑब्वियसली GT मोड आता है, जैसे उनकी Realme GT सीरीज में आता है वैसे ही है। तो गेमर्स के लिए आपको थोड़े ट्वीक्स करने हैं, तो वो सब चीजें आप कर पाओगे। नोटिफिकेशन वगैरह बंद करना है जब आप खेल रहे हो, ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू। और गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि बाईपास चार्जिंग भी आती है, स्मार्ट चार्जिंग भी है, तो जब आप खेल रहे हो डायरेक्ट चाहिए चार्जिंग, यू कैन डू दैट। वैसे गेमर्स के लिए दोस्तों AI मोशन कंट्रोल आता है, AI अल्ट्रा टच आता है, AI अल्ट्रा स्टेडी फ्रेम्स आते हैं। सो बेसिकली गेमिंग करते समय दीज आर गोइंग टू हेल्प यू, ऐसे फीचर्स आते हैं। एक चीज कहूंगा, फ्लूइड लगता है फोन। Realme UI 6 जो है बेसिकली कोर वो कलर OS का ही है, इट फील्स क्वाइट फ्लूइड, नो प्रॉब्लम्स देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई वैसे 9 5G बैंड्स का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC का सपोर्ट नहीं है, IR ब्लास्टर नहीं है इसके अंदर। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है। एक चीज मैं इधर कहूंगा, ये जो 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है ना, इट इज रियली नाइस। मतलब कलर्स वगैरह जो दिखते हैं दोस्तों, दे कम आउट रियली नाइस, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। और मैं कलर्स के बारे में बता रहा हूं तो ये बता दूं कि मल्टीमीडिया के लिए स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं एंड ब्यूटीफुल स्क्रीन है, इमर्सिव स्क्रीन है। मल्टीमीडिया में डेफिनेटली मजा आएगा आपको, नो क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। एंड कैमरास हाईलाइट नहीं है इस फोन का। प्राइमरी सेंसर जो है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का आता है एंड देन 2 मेगापिक्सल का, तो इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। अगर इस प्राइस रेंज में देखोगे तो अल्ट्रा वाइड शुड बी देयर, बट इसके अंदर नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी सेंसर है दैट इज सोनी का IMX896, और ये अच्छे फोटोज निकालता है। कलर्स वगैरह जो आते हैं, स्किन टोन्स आते हैं, इवन डायनामिक रेंज के हिसाब से प्राइमरी सेंसर से देयर इज नो प्रॉब्लम्स। 4K 30 FPS वीडियो शूट कर पाओगे, आगे फुल HD 30 FPS ही शूट कर पाओगे। इंटरेस्टिंगली 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया है, लास्ट ईयर 32 मेगापिक्सल का था, अब 16 मेगापिक्सल हो गया। तो कैमरा पे ज्यादा फोकस नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। वैसे अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो सभी स्ट्रीट मोड, नाइट मोड, वीडियो, पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, पैनोरामा, हाई रेजोल्यूशन, फिल्म मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, अंडर वाटर मोड। हाँ, अंडर वाटर मोड आता है तो पानी, वो जो टच इशू होता है ना अंडर वाटर, तो वो भी सॉल्व होता है। डॉक स्कैनर, स्टारी मोड, टिल्ट शिफ्ट, तो फीचर्स बहुत सारे हैं। वैसे बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में हमने निकाले हुए हैं, वीडियोस भी निकाले हुए हैं, उसकी G ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, खुद जाके देखिएगा। बट परफॉर्मेंस जो प्राइमरी सेंसर का अच्छा, इवन लो लाइट में अच्छे फोटोज निकालता है, दैट वाज सरप्राइजिंग थिंग, बट इट डज। और इसमें AI स्नैप मोड भी आता है, फास्ट शटर, मतलब एक्शन शॉट्स वगैरह लेने उसके लिए। ऑलराइट, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अदर फीचर्स। एक तो जैसे मैंने पहले बताया, ड्यूरेबिलिटी पे फोकस बढ़ गया है, IP66, 68, 69 सर्टिफिकेशन आता है। USB 2.0 ही है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो फुल HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओ।